नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी सीख करके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज देखिए, हमने कल एक खुशखबरी आपको सुनाई थी कि हम फोर्थ ग्रेड पर निशुल्क टेलीग्राम बैच जो है वो चालू कर रहे हैं। उसमें करना क्या होता है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होता है। उस टेलीग्राम चैनल पे रोजाना आपको कोई भी एक टॉपिक के प्रश्न मिलेंगे। 25 से 30 प्रश्न होंगे, जो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए क्वेश्चन वहां शामिल किए जाएंगे। वो आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और आप उनको डाउनलोड करके उनका टेस्ट दे लें और दूसरे दिन उनका सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो कल जैसा कि हमने, वैसे तो परसों ही मैंने संज्ञा के 30 प्रश्न अपलोड कर दिए थे और उनका सॉल्यूशन मैं कल इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे आज से यानी बुधवार के दिन से शुरू करना था। आपको मैंने पहले भी सूचना दी थी। तो इस बैच से जुड़ने के लिए क्या करें सर, कितने रुपए लगेंगे? कोई रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। केवल हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, बस इतना करना है। उसके बाद आपको रोजाना टेस्ट मिल जाएगा, रोजाना सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर संख्या ज्यादा हुई, देखो अभी क्या है, हमने शुरुआत ही की है, तो शुरुआत की है तो संख्या कम है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर अपने पास टेलीग्राम चैनल पे अच्छे बच्चे जुड़ गए और सभी ने डिमांड की, तो हम लाइव सॉल्यूशन भी इन टॉपिक्स का करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब कल हमने टॉपिक डाला था संख्या, तो अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और क्वेश्चन के साथ टॉपिक का भी आनंद आप यहां पर लेंगे। पूरा टॉपिक भी हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमूर्त संख्या कौन सी है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अमूर्त संख्या कौन सी है? तो एक बात ध्यान रखना, मुख्य रूप से देखो, मुख्य रूप से संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं। यानी इन प्रश्न के उत्तर के साथ साथ इनका कंसेप्ट क्या है वो क्लियर करते करते पूरा टॉपिक आपके क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा जो है ना, मुख्य रूप से अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं बताइए? तीन प्रकार की होती हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक तो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक का प्रश्न आएगा तो अपन डिटेल से इसको पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होती है जातिवाचक संज्ञा। एक कौन सी होती है बताइए? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। तीसरी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को और जातिवाचक संज्ञाओं को, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? जैसे रमेश है ना, दिनेश है, कोई जयपुर है। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो गया? जैसे व्यक्ति, आदमी, मनुष्य, नदी, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसलिए इन दोनों संज्ञाओं को मूर्त संज्ञाएं कहा जाता है। कौन सी संज्ञाएं कहा जाता है बताओ? मूर्त संज्ञा हो गई है, मूर्त संज्ञाएं। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के जितने भी उदाहरण, अभी डिटेल से पढ़ाऊंगा। व्यक्तिवाचक क्या होती है, कौन कौन से उदाहरण है, जातिवाचक क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे, सब मिलेगा आपको यहाँ पर, सारा मैटर। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसलिए इन्हें मूर्त संज्ञाएं कहते हैं। मूर्त का मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, मूर्त रूप में जो हमारे सामने मौजूद हो। मूर्त का मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का क्या ध्यान रखेंगे? भाववाचक संज्ञाओं को हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मिठास है, कड़वाहट है ना, इस तरह की। तो इसलिए इन्हें अमूर्त संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा को क्या क्या कह देंगे बताओ? अमूर्त संज्ञा। बताओ, बात समझ में आ गई क्या? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को मूर्त संज्ञा कहेंगे और भाववाचक को क्या कहेंगे? अमूर्त संज्ञा। तो इसमें क्या पूछा है? अमूर्त संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तो मूर्त है और जातिवाचक का ही प्रकार है ये समुदायवाचक। तो बच गई कौन सी? अमूर्त संज्ञा। कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। क्यों सर? क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे सर उदाहरण बताओ। तो भाववाचक संज्ञाओं का उदाहरण जैसे मिठास, कड़वाहट, कड़वाहट, अपनापन, ये सभी। समझ में आ गई बात आपको? तो इसलिए इनको अमूर्त संज्ञा कहा जाता है। अमूर्त संज्ञा का मतलब भाववाचक संज्ञा और मूर्त संज्ञा का मतलब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और जातिवाचक के दो प्रकार आएंगे, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, वो भी इसी में शामिल है। तो अमूर्त संज्ञा के नाम पे क्या है सर? सिर्फ एक भाववाचक संज्ञा। मूर्त संज्ञा के नाम पर क्या है सर? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक।
अब जातिवाचक के भाग भी इसी में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आशा करता हूं आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसको कैसे भी बनाते हैं, मूर्त अमूर्त, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें चौथा ऑप्शन ही नहीं क्रिएट हुआ, तो चलो मैं बना देता हूँ चौथा ऑप्शन, रह गया होगा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मैं बना देता हूँ पुस्तक, रामायण और राम और शहर। अब सुनना, कंसेप्ट क्या है सर, कंसेप्ट बताओ। देखो एक बात समझ लो सभी, एक बात आप सारे समझ लो। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, हम बचपन में क्या कहते थे, बचपन में जब हम छोटे थे ना, कि व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो एक्चुअल में व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और व्यक्ति वस्तु स्थान का जो वर्ग होता है, वर्ग विशेष, उसको हम जाति, वर्ग या जाति, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, और इसकी पहचान ऐसी बता दूंगा कि भविष्य में कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कराने का कोई भी प्रश्न आ जाए, आपका गलत नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा। तो परिभाषा देखो क्या है, किसी व्यक्ति, जो आप है ना बचपन में संज्ञा की परिभाषा समझते थे ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा का दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा साथियों। अब हमें संज्ञा में देखो, व्यक्ति वस्तु स्थान, उनका, उनकी जाति या वर्ग, जातीय वर्ग का मतलब जैसे जयपुर है, दिल्ली है, तो इन सब का वर्ग हो गया शहर, तो शहर जातिवाचक संज्ञा है ना। जैसे दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इसका वर्ग हो गया दिशा, तो ये दिशा जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे गंगा यमुना, इन सब का वर्ग हो गया नदी, तो नदी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गंगा यमुना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखो, व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, उसके बाद में उनका वर्ग, फिर उसके बाद में भाव विचार गुण दोष काम आदि का बोध कराने वाली जो शब्द है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का दायरा तो बहुत बड़ा है, संज्ञा का दायरा तो बहुत बड़ा है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या शामिल है। देखो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति वस्तु और स्थान, व्यक्ति वस्तु और स्थान का नाम और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु और स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं, विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो, एक तो आ गया किसी व्यक्तियों के कोई के भी नाम आ जाए, स्थानों के नाम आ जाए, और बाकी सारी चीजें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी वो वस्तु में शामिल कर ली जाएंगी। अब देखो, परिभाषा से न तो आज तक कभी किसी के समझ में कुछ आया है, और न ही परिभाषा, हो सकता है परिभाषा केवल हमारे याद हो जाए लेकिन पहचान नहीं कर पाओगे। सिर्फ परिभाषा बता दूं तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने दो चीज लिखी, देखो मैंने लिखा यमुना, मैंने लिखा जयपुर, मैंने लिखा शहर, मैंने लिखा भारत, और मैंने लिखा देश, और मैंने लिखा राज्य, और राज्य में मैंने लिख दिया, एक लिख दिया मैंने गुजरात। सुनना ध्यान से, और इन उदाहरणों में आपको बताना है कि कौन सी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन सी जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान हो जाएगी तो जातिवाचक की भी हो जाएगी। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान का सीधा सा तरीका समझ लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का ध्यान क्या रखना है, वो चीज पूरे संसार में एक ही होगी, पूरे संसार में एक ही होगी। विशेष कहा है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में एक ही होगी, ब्रह्मांड में एक ही होगी। और अगर आपने उसको पहले नहीं देख रखा है तो उसकी पहचान नहीं कर पाओगे, उसकी पहचान नहीं कर पाओगे, गुणों के आधार पर उसकी पहचान नहीं कर पाओगे। कैसे, देखो यमुना, बताओ यमुना कितनी है संसार में। अब मैं इधर एक और लिख देता हूं, नदी लिख देता हूं। अब यमुना कितनी है संसार में, सर यमुना तो पूरे संसार में एक ही है, तो व्यक्तिवाचक। बताओ कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। अब आप कहोगे सर नदी बताओ, तो नदियां बताओ संसार में कितनी है, नदियां तो बहुत है। अब मैं यूं कह दूं गंगा नदी, तो गंगा नदी तो एक ही है, लेकिन नदी बहुत सारी है,
तो बहुत सारी हैं, इसका मतलब जातिवाचक। तो पहली पहचान तो क्या याद रख लोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, वो चीज संसार में या ब्रह्मांड में एक ही होगी। क्या होगी? एक ही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर वैसी चीज संसार में एक से ज्यादा है, अनेक है, वैसी चीज संसार में क्या है? अनेक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो क्या पहचान करोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की साथियों? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान तो सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या कहोगे आप? पूरे ब्रह्मांड में एक ही होगी, ऐसे कह सकते हैं। दिया गया उदाहरण यदि, दिया गया उदाहरण यदि पूरे संसार में एक ही है, यदि पूरे संसार में एक ही है, एक ही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एक ही है तो क्या हो जाएगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो क्या ध्यान रखना है? उदाहरण को देखो और कहो कि वो चीज संसार में एक है, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक है। अनेक है, इसका मतलब यानी एक से ज्यादा है या अनेक है तो जातिवाचक संज्ञा। मेन पहचान ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। फिर दूसरा आप क्या कह सकते हो? फिर अदर पहचान ये कह सकते हो, अगर पहले से नहीं देखा है तो पहचान नहीं सकते। अगर पहले से नहीं देखा है तो पहचान नहीं सकते, नहीं देखा है तो पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, और गुणों के आधार पर पहचान नहीं सकते। गुणों के आधार पर, या यूं कह सकते केवल गुणों के आधार पर पहचान नहीं सकते। सुनना ध्यान से। तो मेन पहचान तो ये हो गई, यहां से काम हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ ये देखना है वो पूरी चीज संसार में एक है या अनेक। एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक से ज्यादा है तो जातिवाचक संज्ञा, या अनेक है तो जातिवाचक संज्ञा। अगर पहले से नहीं देखा, मान लो राम नाम का कोई लड़का है, मैं आपको कह दूं कि सीकर में वहां पर जाओ, राम नाम के लड़के से मिलो, क्या आप मिल सकते हो क्या? तो आपने उसको पहले से देखा ही नहीं है तो नहीं पहचान पाओगे ना। तो ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, और गुणों के आधार पर नहीं पहचान सकते। मैं आपको ये कह दूं कि राम नाम का लड़का है और एक सीधा सा है, लंबा सा है, तो सीकर स्टैंड पे जाके उसको ढूंढो, कहाँ से ढूंढोगे? वहां तो खूब सारे लड़के मिलेंगे आपको। तो गुणों के आधार पे और पहले से नहीं देखा है तो उसको पहचान नहीं सकते। तो ये तो देखो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहचान में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक ध्यान रख लेना ज्यादा से ज्यादा कि भाई क्या, अगर वो चीज संसार में एक है तो व्यक्तिवाचक, एक से ज्यादा है या अनेक है तो जातिवाचक। चलिए देखो, अब यमुना एक है, व्यक्तिवाचक। जयपुर कितना है बताओ? संसार में जयपुर कितना है सर? एक ही है। जयपुर कितना है? एक है। बस एक है तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। चलो ठीक है। शहर बताओ कितने हैं संसार में? सर शहर तो बोला ही, मारो भी शहर है, सीकर है, झुंझुनू है, उदयपुर वाटी है ना, जयपुर है। तो शहर तो खूब है, तो शहर तो खूब है, ज्यादा है, अनेक है, इसलिए वो क्या हो गई बताओ? जातिवाचक। बताओ इससे बेस्ट पहचान और क्या होगी? इससे बेस्ट पहचान और क्या होगी? भारत, भारत कितने हैं संसार में? भारत तो सर एक ही है। एक है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, एक है इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वो क्या है बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब परिभाषा तो अपनी जगह है, परिभाषा याद रख लेना, व्यक्ति वस्तु और स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा नहीं है यहाँ। व्यक्ति वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात है ना। व्यक्ति वस्तु और स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, देश, देश का कितने असर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो जातिवाचक कर दो, बहुत सारे हैं तो क्या कर दो बताओ? जातिवाचक। राज्य खूब सारे हैं सर, जातिवाचक हो गया। गुजरात कितना है? गुजरात तो सर एक ही है, एक है तो व्यक्तिवाचक। अब बताओ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की पहचान आसानी से नहीं हो जाएगी क्या? नदी कितनी है भाई? नदी तो सर खूब सारी है तो जातिवाचक हो गए। तो जो चीज संसार में अनेक है ना, वो तो हो जाएगी जातिवाचक, और जो चीज संसार में एक ही है वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। इसके अलावा कई जगह वाक्य पर भी मामला डिपेंड करेगा, कुछ एक दो उदाहरणों में वो मैं बता दूंगा। तो अब देखो,
अब आप बता दोगे आराम से, किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन से व्यक्तिवाचक? अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों की पहचान बता दी। जातिवाचक की क्या पहचान करोगे? देखो, जातिवाचक की पहचान इसकी उल्टी हो जाएगी कि वो संसार में अनेक होंगी और पहले से नहीं देखा हुआ है तो भी पहचान जाओगी, तो भी पहचान जाओगे, है ना, और गुणों के आधार पर भी पहचान जाओगे। जातिवाचक संज्ञा की पहचान इसकी उल्टी होगी। देखो, तो मैन एक और अनेक वाले से हो जाएगा। देखो, बकरी संसार में कितनी है भाई? अनेक है सर, तो बकरी जातिवाचक हो गई। तो सर ये तो नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो एक सवाल में मैं पूरे बता देता हूं। देखो, बकरी, बकरी जातिवाचक है सर, अनेक है तो जातिवाचक हो गई, ठीक है। घड़ी भी अनेक होती है तो घड़ी भी जातिवाचक हो गई। देखो, और कुछ जोर ही नहीं आ रहा। चाचा भी अनेक होते हैं, चाचा भी अनेक होते हैं। कोई यूं कहते मेरे तो काको एक ही है, तो तुम्हारे चाचा की बात नहीं है। चाचा एक जाति हो गई कि सबके चाचा, तो चाचा एक जाति है ना, तो चाचा जाति। ये रिश्तों के नाम जितने भी आए ना, ऐसे ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप। रिश्तों के नाम जैसे चाचा, ताऊ, मामा, भुआ, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा है। ये सारे के सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद होली, होली व्यक्तिवाचक है भाई। होली क्या है? व्यक्तिवाचक। होली एक ही है, होली क्या है? एक। त्योहारों के नाम आ जाए ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। त्योहारों के नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्टिकुलर एक त्योहार का नाम अगर कोई आ जाए, होली, दिवाली, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे भी याद रख सकते हो कि होली एक ही तो होती है, साल में एक बार ही आती है, तो इस तरह से। तो भाई इसमें तो है ना, तीन तो जाती है और एक व्यक्ति है। हमें क्या छांटना है? किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो सर ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। हमें तो वो देखना है जिसके सारे शब्द जातिवाचक, सारे शब्द व्यक्तिवाचक हो। सारे शब्द कैसे हो? व्यक्तिवाचक। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करें। अब आगे इसमें तो मैं डिटेल से बता रहा हूं, बाकी मैं सीधा डायरेक्ट बताऊंगा। देखो, जनवरी, अब बताओ जनवरी कितनी होती है जी? एक होती है, साल में एक ही होती है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद पृथ्वी कितनी है इस संसार में? पृथ्वी तो सर एक ही है, पृथ्वी एक है तो व्यक्तिवाचक होगी। चांदनी चौक कितने हैं बताओ? देखो, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप। चांदनी चौक एक ही है। यूं तो छोटे छोटे शहरों में भी चांदनी चौक बना रखे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध चांदनी चौक है वो एक ही है दिल्ली के अंदर, तो एक ही है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और प्रदीप, प्रदीप भी एक ही होता है। कोई भी लड़का या लड़की का नाम अगर आ जाए आपके, किसी व्यक्ति का नाम पर्टिकुलर दे दे, इसका मतलब वैसा तो वो एक है ना। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है मान लो, तो नरेंद्र नाम के तो इस संसार में बहुत है, आप यूं कह सकते हो। तो फिर सर नरेंद्र तो जातिवाचक संज्ञा हो गई? नहीं, लेकिन मेरे जैसा नरेंद्र मैं ही हूं, है ना। तो कहने का मतलब, वो किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए ना, कोई भी लड़की का, लड़के का, या अन्य किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर ये चारों की चारों व्यक्तिवाचक संज्ञा है सर, ये चारों की चारों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर देखो, ये जो लड़ाई और ममता है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा भी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि पहचान कैसे होगी। हाथ, हाथ बताओ कितने हैं? बहुत सारे हाथ हैं सर, इस संसार में बहुत सारे हाथ हैं सर, दो तो मेरे खुद के ही हैं, तो इसलिए जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक। रामायण, रामायण एक ही है सर, तो रामायण व्यक्तिवाचक है। रामायण कैसी है? व्यक्तिवाचक। यानी इस संसार में पुस्तकें तो अनेक हैं, लेकिन रामायण उसकी एक कैटेगरी हो गई, तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना, है ना। कोई पुस्तक विशेष का नाम हो गया वो रामायण। अब आप यूं कह सकते हो सर रामायण तो संसार में तो बहुत सारी है, लेकिन वैसे रामायण एक ही है ना, फिर उसकी कॉपियां बना दी लोगों ने। भाई रामायण तो एक ही है ना। अब जैसे पुस्तक तो अनेक हो सकती है, पुस्तक 10वीं की भी हो सकती है, 12वीं की भी हो सकती है, 11वीं की भी हो सकती है, अलग अलग पुस्तकें, लेकिन रामायण एक ही बनी थी ना शुरू में। अब हो सकता है उसकी फोटोकॉपी आपने 1000 कर ली, उसकी कोई गारंटी थोड़ी। तो रामायण एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक देखो, पुस्तक अनेक है, जातिवाचक। रामायण व्यक्तिवाचक। राम नाम आ गया ना, नाम आते ही तो व्यक्तिवाचक बस। शहर, सर शहर तो बोला ही, बोला ही तो जातिवाचक है। बहुत ज्यादा है तो क्या है? जातिवाचक है। तो बताओ समझ में आ गई क्या बात? ये एक प्रश्न अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के प्रश्न आपके जीवन में कभी भी गलत नहीं होंगे, जीवन में कभी भी गलत नहीं होंगे। देखो, आ जाइए दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आप बता सकते हो सीता, सर ये तो नाम आ गया, नाम आ जाए अगर किसी व्यक्ति का तो वो तो व्यक्तिवाचक है, हमें पता है। दिल्ली, दिल्ली कितनी है बताओ शहर में? दिल्ली कितनी, दिल्ली संसार में कितनी है? सर एक ही है, तो व्यक्तिवाचक है। ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक। पुस्तकें कितनी है बताओ संसार में?
पुस्तकें कितनी हैं? खूब सारी हैं सर, मेरे 10वीं में था जब भी पुस्तकें थी, 11वीं में भी आ गई रामायण और महाभारत, और खूब सारी पुस्तकें हैं। तो इसका मतलब ये जातिवाचक होगी। ये क्या हो गई बताओ? जातिवाचक। बाकी ये व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक है। और एरावत हाथी, अब देखो सिर्फ हाथी कहता ना, ये हाथी, तो हाथी तो संसार में बहुत सारे हैं, जब तो ये जातिवाचक हो जाता खरा खरा। लेकिन ये एरावत हाथी की बात कर रहा है। एरावत हाथी कौन सा है? इंद्र के पास जो हाथी था उसका नाम है एरावत हाथी, इंद्र का हाथी। तो इंद्र के पास जो एरावत हाथी था वो तो एक ही है ना, तो वो तो एक है, इसलिए व्यक्ति वाचक। ये कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक। तो हमें क्या पूछा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है जी? पुस्तक नहीं है। कौन सा नहीं है? पुस्तक नहीं है। देखिए अब, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो अब मैं ना एक एक को नहीं समझाऊंगा, अब आपको मैं टिक लगा देता हूं। अगर आपके समझ में नहीं आए कमेंट में लिख सकते हो आप, आपके समझ में नहीं आए कमेंट में लिख सकते हो। देखो, हिमालय संसार में एक है व्यक्तिवाचक, काशी संसार में एक है व्यक्तिवाचक, शहर बहुत सारे हैं तो जातिवाचक हो गई। अब मैं ऐसे बताऊंगा, दिल्ली एक है तो व्यक्तिवाचक, पहाड़ बहुत सारे हैं जातिवाचक, और कामना, कामना जो है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक अभी आने वाली है तब आपको पता चल जाएगा। पहाड़ संसार में बहुत सारे हैं, बालक संसार में बहुत सारे हैं, नदी भी बहुत सारी हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। तीनों की तीनों जातिवाचक होनी चाहिए। यहां पर देखो, शहर जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है, लेकिन मोहन किसी का नाम आ गया तो नाम आते, नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसने क्या पूछा? सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। संज्ञा के प्रश्न ना यहां से वीडियो देखने के बाद आप गलत नहीं करोगे। किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा की क्या पहचान बताई? क्या पहचान बता दी? बताओ आपको जातिवाचक संज्ञा की। संसार में अनेक, क्या होगी? संसार में अनेक होगी जी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ क्या होगी? संसार में एक, संसार में एक है, विशेष है, तभी तो कहते हैं विशेष। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा की थोड़ी सी परिभाषा की अपन चर्चा जरूर कर लेंगे। तो निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा का नाम आ गया तो एक बार परिभाषा तो बता ही दूं मैं आपको, है ना। देखो, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या ध्यान रखोगे आप? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग का बोध कराने वाला। यानी पहले तो क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति, जाति का मतलब जैसे मनुष्य जाति है ना, शेर एक जाति हो गया, नदी जाति हो गई, तो वो जाति है यहां पर, वो अपने वाली जाति की बात नहीं है। जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति, स्थान की जाति, जैसे जयपुर है तो जयपुर की जाति या वर्ग क्या हो गया भाई? जयपुर शहर है तो उसका वर्ग हो गया शहर, या उसकी जाति हो गई शहर। की जाति या वर्ग, जाति या वर्ग का, जाति या वर्ग का बोध कराने वाले, बोध कराने वाले शब्दों को, बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान सर पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूं। पहचान में क्या ध्यान रखोगे? संसार में अनेक, बताओ संसार में क्या होंगी वैसी चीज? अनेक होंगी। क्या होंगी? अनेक। अगर दिया गया उदाहरण संसार में एक ही है, अकेला ही है, तो व्यक्तिवाचक, एक से ज्यादा मौजूद है तो जातिवाचक। और क्या पहचान होगी सर? और पहचान ये याद रख सकते हो कि अगर पहले से नहीं देखा है तो भी पहचान सकते हैं, अगर पहले से नहीं देखा है तो भी पहचान सकते हैं, अगर पहले से नहीं देखा है तो भी पहचान सकते हैं, तो भी पहचान सकते हैं। चलो जी, पहचान लिया सर। कैसे? जैसे नदी है, नदी को आपको देख के बता सकते हो, पहले से नदी देखी हुई नहीं है लेकिन आपने है ना खूब सारा सुन रखा है नदी के बारे में, तो बता सकते हो ये नदी है। अब ये नहीं बता सकते कौन सी नदी है, इसका मतलब गंगा नदी शब्द है ना, वो तो व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि यूं नहीं बता सकते गंगा है कौन सी है, लेकिन ये बता सकते हो ये नदी है, देखते ही बता सकते हो पानी बह रहा है इसका मतलब नदी है ना। तीसरा, गुणों के आधार पर पहचान कर सकते हो, गुणों के आधार पर पहचान कर सकते हो।
तो ये 2 पॉइंट तो कोई वैसे कोई काम के नहीं है, गुणों के आधार पर पहचान संभव है। उसके उल्टे कहने का मतलब वो 3 पॉइंट थे ना, उसका बिल्कुल उल्टा। तो ये 2 पॉइंट तो है ना कहीं काम आते नहीं है। बाकी मेन ध्यान क्या रखना है, एक है तो व्यक्तिवाचक, अनेक है तो जातिवाचक। देखिए, चलिए, हाँ, ये देखो। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, सभी शब्द। तो देखो मैं बता देता हूं, ये है पुस्तक पहाड़ नदी, पुस्तक पहाड़ नदी। अब आप कमेंट में पूछ लेना अगर समझ में नहीं आया तो, समझा दिया मैंने ढंग से। अब देखो आगे, वैसे देख लो, पुस्तकें संसार में अनेक है, पहाड़ भी संसार में अनेक है, नदियां भी संसार में अनेक है, तो सारे जातिवाचक हो गए। बाकी में कहीं न कहीं कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा घुसी हुई है। अब देखो, कोयला शब्द में संज्ञा है। अब देखो, कोयला शब्द में संज्ञा है, तो पहली बात तो पहचान ये कर सकते हो कि कोयले इस संसार में अनेक हैं। नंबर एक बात तो पहचान ये कर लो कि इस संसार में अनेक कोयले हैं। तो अनेक है इसका मतलब जातिवाचक हो गया, एक बात। दूसरा एक बात ध्यान रखना, जो भी पदार्थ है ना, ठोस द्रव्य गैस, कोयला एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ। कोयला क्या है, ठोस पदार्थ। तो जो भी ठोस द्रव्य और गैस पदार्थ है, वो वैसे तो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। क्या ध्यान रखना है, अगर कोई पदार्थ, अगर कोई पदार्थ जैसे वो अगर ठोस है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक पदार्थ है, कोयला एक पदार्थ है, ठोस द्रव्य और गैस, पदार्थ की अवस्था समझते हो ना सारे। जैसे मान लो ठोस है, जैसे कोयला ठोस है, कोयला बताओ क्या है, ठोस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जैसे गैस है, पानी द्रव्य अवस्था है। तो ठोस द्रव्य गैस तीनों अवस्था में अगर पदार्थ है तो पदार्थ भी संज्ञा होगी। और पदार्थ किसी भी अवस्था में है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। वो कौन सी संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब पदार्थ ही होता है, द्रव नहीं। ये द्रव तो अवस्था है पदार्थ की, द्रव्य द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ कौन सी संज्ञा होता है बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब यहां द्रव्यवाचक संज्ञा दी हुई नहीं है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है। तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा मानेंगे बताओ, जातिवाचक संज्ञा। तो मैं यूं कह दूं, ऑक्सीजन गैस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको हो गए ऑक्सीजन गैस एक पदार्थ है, गैस अवस्था में पदार्थ है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। और साथ में जातिवाचक संज्ञा भी वो है। तो मुख्य रूप से द्रव्यवाचक है और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होता ना, तो हम फिर इसको द्रव्यवाचक संज्ञा करते। क्या करते बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अभी समझाएंगे। बताओ, व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों की परिभाषा और पहचान याद हो गई क्या? चलो ठीक है। पुस्तक, रमेश, रामायण और लकड़ी शब्द में क्रमशः संज्ञाएं कौन सी है? तो देखो, पुस्तक संसार में अनेक हैं, जातिवाचक हो गई सर। कौन सी हो गई, जातिवाचक। रमेश नाम है किसी का, अगर किसी का नाम आ रहा है व्यक्ति का, तो वो व्यक्तिवाचक। बताओ कौन सी, व्यक्तिवाचक। चलो ठीक है सर। रामायण पहले ही बता दिया, रामायण एक ही है इस संसार में, रामायण कितनी है, एक, तो व्यक्तिवाचक। लकड़ी कितनी है, संसार में बहुत सारी लकड़ियां हैं, तो जातिवाचक। और वैसे भी लकड़ी एक पदार्थ है, तो पदार्थ द्रव्यवाचक होता है, द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं होता, उसको जातिवाचक मानते हैं। तो देखो, जाति व्यक्ति, व्यक्ति जाति, ये लो, जाति व्यक्ति व्यक्ति जाति। देखो बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। तो अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की पहचान में मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की पहचान आराम से कर लोगे आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान ये हो जाएगी कि वो चीज संसार में कितनी होगी, बताओ, एक। और जातिवाचक संज्ञा की पहचान ये हो जाएगी कि वो चीज संसार में क्या होगी, अनेक होगी। अब देखो, अब देखो, सेना शब्द में संज्ञा है, सेना शब्द में संज्ञा है। अब आ जाओ, अब जातिवाचक संज्ञा के भेद देखो। अब मैं समझा देता हूं आपको जातिवाचक संज्ञा के भेद। वैसे तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है, लेकिन कहीं कहीं इनको अलग भी माना जाता है। तो आप इस तरीके से याद रखो इसको, कि जो जातिवाचक संज्ञाएं है ना, उनको भी बाद में दो कैटेगरी में बांटा गया है। या कुछ लोग कहते हैं कि ये अलग ही संज्ञाएं होती हैं। तो कैसे भी हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो, एक तो होता है समुदायवाचक। क्या होता है, समुदायवाचक संज्ञाएं, समुदायवाचक संज्ञाएं, ठीक बात है। दूसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा।
अब देखो समुदायवाचक संज्ञा में ये होगा कि वे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समुदाय या समूह का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे एक्चुअल में ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, लेकिन जब वो समूह का बोध कराएं तो उन्हें एक अलग कैटेगरी उनकी बना दी, समुदायवाचक संज्ञाएं। तो अगर ऑप्शन में समुदायवाचक नहीं मिले तो आप समूहवाचक भी कह सकते हैं, सॉरी जातिवाचक भी उनको कह सकते हैं। क्या कहेंगे, यानी ऐसी संज्ञाएं जो समुदाय या समुदाय या समूह का बोध कराती हैं, समूह का क्या कराती है बताओ, बोध करवाती है। कौन कौन सी होती हैं सर बता दो। जैसे देखो सेना, अब सेना का नाम लिया, सेना का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, सेना, भीड़, टीम, ये शब्द आएंगे इसमें, टीम, वृंद, वृंद का मतलब भी समूह होता है तो वृंद शब्द आ जाए, सेना, भीड़, टीम, वृंद। मैंने कहा सभा, मैंने क्या कह दिया, सभा, सभा कह दिया, तो सभा कहने से आपके दिमाग में क्या आएगा कि बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हैं, तो इसका मतलब समूह का बोध हो रहा है। सभा के बाद में समिति, मंडली, संसद, संसद, कक्षा, ये इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। सेना, भीड़, टीम, वृंद, सभा, समिति, मंडली, संसद, कक्षा, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो अगर इस तरह के शब्द आपको मिले जिनसे समूह का बोध होता हो तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक की द्रव्यवाचक आते ही बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आ जाओ जी, देखो सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है बताओ, सेना शब्द का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आया, समूह का बोध हो रहा है सर। और जब समूह का बोध होता है तो उसको कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक बात है सर। चलिए उसके बाद देखो ऑक्सीजन गैस शब्द में कौन सी संज्ञा है, ऑक्सीजन गैस शब्द में कौन सी संज्ञा है, आ जाओ। देखो हमने क्या कहा कि जब समुदाय का बोध हो, बहुत सारे समूह का बोध हो, तो समुदायवाचक संज्ञाएं जैसे सेना, भीड़, टीम, वृंद, सभा, समिति, मंडली, संसद, कक्षा, और ऐसे ही अन्य शब्द, ऐसे ही अन्य शब्द। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखो क्या होगा, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, देखो द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, यानी पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो आप, चाहे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे वो गैस पदार्थ हो, चाहे वो द्रव्य पदार्थ हो, उन पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखो क्या कहेंगे हम, पदार्थों के नाम को, या और एलोबरेट करके लिखना चाहो तो यूं कह सकते हैं कि ठोस, ठोस का मतलब जैसे लकड़ी, कोयला, ठोस, द्रव्य, गैस तो आप जानते हो ना सारे। ठोस का मतलब जैसे लकड़ी है, कोयला है, ये ठोस है, पानी है, तेल है, ये द्रव्य है, गैस जैसे ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैसीय पदार्थ है। तो ठोस, द्रव, अब ये तो है द्रव, देखो ये तो पदार्थ की अवस्था है, और ये द्रव्यवाचक, इस द्रव्य का मतलब है पदार्थ, इस द्रव्य का मतलब क्या है, पदार्थ। इस द्रव्य को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं, द्रव्यवाचक। तो ठोस, द्रव्य, गैस, पदार्थों के नाम को, पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बताओ इसमें क्या जोर आया भाई, इसमें क्या जोर आया आपको, सर कोई जोर नहीं आया, कोई जोर नहीं आया। तो कोई भी पदार्थ का नाम मिल जाए ना, चाहे ठोस का मिल जाए, चाहे गैस का मिल जाए, चाहे द्रव्य का मिल जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा वो होगा। देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, गैस, ठोस नहीं है, द्रव्य नहीं है, गैसीय पदार्थ है। तो गैस पदार्थ है तो सर द्रव्यवाचक। अब बताओ अगर आपके ऑप्शन में द्रव्यवाचक नहीं होता तो फिर आप उसको करते जातिवाचक, क्योंकि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दोनों की दोनों संज्ञाएं एक्चुअल में जातिवाचक संज्ञाएं हैं। वास्तव में कौन सी संज्ञा है वो, जातिवाचक संज्ञा। अब उसका अलग बना दिया, व्याकरण विदों ने अलग उसका प्रकार कर दिया। तो अगर द्रव्यवाचक आपको ऑप्शन में नहीं है तो फिर जातिवाचक करोगे, और द्रव्यवाचक ऑप्शन में है तो पहला काम, पहला द्रव्यवाचक, पहला ऑप्शन क्या करना है आपको, द्रव्यवाचक। लेकिन द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आप उसको कर सकते हो जातिवाचक। चलिए आगे,
सोना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सोना, सोना, सोना मतलब गोल्ड, यहाँ गोल्ड की बात हो रही है। तो सोना जो शब्द है, देखो सोना, सोना है एक धातु। सोना एक क्या है? धातु, यानी ठोस है, ठोस पदार्थ है। यूं कह सकते हैं सोना, बताओ कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। तो मैंने धातुएं जितनी भी आ जाए ना, चाहे सोना, चांदी, तांबा, है ना, कोई से भी धातुएं अगर आ जाती हैं, है ना, लोहा, तो वो ठोस पदार्थ होंगे, और ठोस पदार्थ के अंतर्गत उनको क्या कहेंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी हो जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब देखो ये क्या कह रहा है, सोना ठोस पदार्थ है। मैंने क्या कहा? चाहे पदार्थ ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, द्रव्यवाचक संज्ञा। अजी सर गड़बड़ हो गया, इधर तो द्रव्यवाचक ऑप्शन में ही नहीं है। द्रव्यवाचक ऑप्शन में तो घबराने की जरूरत नहीं है। द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है, तो द्रव्यवाचक एक्चुअल में क्या है? जातिवाचक। तो जातिवाचक क्या कर दिया? जातिवाचक। अगर यहाँ पर ऑप्शन में द्रव्यवाचक होता तो ये सोना द्रव्यवाचक में आता। किस में आता? द्रव्यवाचक में। तो कोई भी पदार्थ होना, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गैस हो, वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर किसके क्लिक कर दोगे? जातिवाचक के कर देंगे सर। चलो फिर से देखो वही प्रश्न आ गया। सभा शब्द मैंने बताया था ना, सभा, समिति, सेना, मंडली, वृंद, टीम, ये इस तरह के शब्द जो समूह का बोध कराने वाले शब्द, कक्षा, ये शब्द जब आपके आ जाए समूह का बोध कराने वाले, तो समूह का मतलब समुदाय, तो समुदायवाचक। क्या? समुदायवाचक। अब आप एक प्रश्न कमेंट में मेरा उत्तर दे देना कि अगर यहाँ पर ऑप्शन में समुदायवाचक होता ही नहीं तो फिर आप किस पे टिक करते, ये एक बार कमेंट में बता देना। देखो, ऐसी संज्ञाएं जिनसे गुण, दोष, अवस्था, कार्य, भाव, दशा का बोध हो कहलाती हैं। अब देखो, सुनना ध्यान से, संज्ञा सुन लो ध्यान से। संज्ञा, अब संज्ञा की परिभाषा आज से बढ़ा लो थोड़ी सी। संज्ञा की परिभाषा को क्या कर लो? बढ़ा लो। अब बचपन में याद करते थे ना, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो एक्चुअल में संज्ञा की परिभाषा नहीं है। उसका दायरा आपको विस्तृत करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। अब तो देखो, संज्ञा में क्या क्या याद रखेंगे? संज्ञा में याद रखेंगे व्यक्ति, इसको तीन पार्टों में डिवाइड कर लो। देखो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष, एक तो ये, ठीक है। फिर कोमा लगा के, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग, की जाति या वर्ग। और फिर तीसरा, ये पूरी परिभाषा है संज्ञा की। फिर तीसरा है देखो, गुण, दोष, आपके अवस्था, मुख्य रूप से भाव जरूर याद रखेंगे, भाव, विचार, और उसके बाद में दशा। अवस्था और दशा एक ही बात हो गई। अवस्था, दशा, कार्य आदि का बोध कराने वाले। तो देखो क्या ध्यान रखेंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या वर्ग, गुण, दोष, अवस्था, भाव, विचार, दशा, कार्य आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इस संज्ञा को यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो इसको। देखो, यहां से तोड़ दो, ये ऊपर वाली हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हो गई ये परिभाषा, किसकी हो गई बताओ? व्यक्तिवाचक की हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा की हो गई है। फिर इसको यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, तो ये परिभाषा जो बीच में बच गई, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गई जातिवाचक की, किसकी हो गई? जातिवाचक की। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक। भाववाचक का मतलब एक तो भाव आ गया, उसमें भाव और विचार। तो भाव विचार के अलावा गुण, दोष, अवस्था, भाव, विचार, दशा और कार्य आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आदि का बोध कराने वाले शब्दों को बताओ क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर शब्द आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, अवस्था, कार्य, भाव, दशा आदि का। तो क्या ध्यान रखना, इसमें क्या क्या चीजें याद रखोगे? देखो, भाववाचक है तो एक तो भाव याद रख लो, भाव और विचार। भाववाचक है तो एक तो क्या याद रख लो? भाव और विचार। इसके अलावा क्या याद रख लोगे? गुण और दोष। भाव और विचार के अलावा क्या याद रख लोगे? गुण और दोष। उसके बाद में अवस्था, दशा, अवस्था और दशा और कार्य।
आदि का बोध, वैसे तो कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, लेकिन कार्य का बोध कराने वाले शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, इसलिए ऐसा लिखा है। तो क्या क्या याद रखोगे, देखो भाववाचक है तो भाव और विचार, ठीक है, गुण और दोष, और अवस्था और दशा, अवस्था दशा एक जैसी होती है, तो अवस्था दशा और कार्य आदि का बोध कराने वाली संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सर याद करा दो, एक बार याद कर लो। देखो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम सर ये कह देंगे कि एक तो भाववाचक है तो एक तो हो गया भाव, भाव के साथ में फिर गुण और दोष, भाव के साथ में विचार जोड़ लो, एक तो भाव और विचार, क्या जोड़ लिया, भाव और विचार, ठीक है, फिर गुण और दोष, गुण और दोष, और उसके बाद में हम क्या कहते हैं, दशा और अवस्था, दशा और अवस्था, और कार्य आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। देखिए तो ये ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान और आगे के जो भी प्रश्न हैं, 13 ही प्रश्न हुए हैं, तो लगभग 13-14 प्रश्न कल के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आधा वीडियो आज करा दिया, आधा कल के वीडियो में करवा देंगे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब किया तो हो सकता है एक दिन में एक पूरा टॉपिक भी हम करवा दें, यानी ज्यादा संख्या बढ़ी तो फिर आपकी डिमांड रही तो फिर ये भी करना पड़ सकता है। तो आज ही जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। 12 प्रश्न कर चुके हैं, 13 से लेके 27 तक के प्रश्न हम कल की क्लास में एनी हाउ, चाहे मुझे 1 घंटा लगे चाहे 1 घंटे से ज्यादा लगे, पूरा करवा के संज्ञा कल खत्म, कल संज्ञा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर से एक जानकारी दे देता हूँ, 4th ग्रेड टेलीग्राम बैच पर आप जुड़ जाओ। 4th ग्रेड टेलीग्राम बैच, 4th ग्रेड टेलीग्राम बैच पे आप सभी जुड़ जाओ, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, रोजाना क्वेश्चन मिलेंगे, रोजाना सॉल्यूशन मिलेगा, और क्या चाहिए बताओ। अगर इस सॉल्यूशन में कुछ कमी लग रही है आपको, देखो अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, इस सॉल्यूशन में कुछ कमी लग रही है, तो वो भी आप कमेंट में बता दो ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, है ना, है ना। अच्छे से अच्छा, बहुत मेहनत की जाएगी, ये मान लो आपके। अब ये जरूर है कि अब शुरुआत कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर ये तो कम ही मिलेंगे। अब आप टेलीग्राम चैनल पे ये देख के आ रहे हो कि यहाँ पे तो इतने ही सब्सक्राइबर हैं, तो क्या ही जुड़े, क्या मतलब वाली बात है। तो फिर तो देखो उसका तो क्या इलाज है। बाकी अगर आप सही तरीके से जुड़े तो हमारी मेहनत हम करेंगे, और आप भी जोड़ो खूब लोगों को, संख्या तो बढ़ जाएगी, संख्या का क्या है ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।